श्रावण मास का काशी में बहुत महत्व है। काशी में भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजते हैं। काशी में साक्षात शिव का निवास है। भगवान शिव को काशी अत्यंत प्रिय है। शिव ही विश्व के नाथ हैं। यही विश्व के नाथ भगवान शिव काशी के होकर काशी विश्वनाथ कहलाए। वास्तुविदों के अनुसार ईशान कोण में साक्षात ईश्वर का निवास होता है। स्वयं वासुदेव भी ईशान में निवास करते हैं। घरों में देवालय प्रायः ईशान दिशा में ही बनाए जाते हैं। ईशान भाग के स्वयंभू देवता शिव हैं और यही देवता ईशानेश्वर महादेव रूप में काशी विश्वनाथ हैं। ऐसी मान्यता है कि काशी विश्वनाथ बड़े भोले हैं, तभी तो वे रावण पर भी प्रसन्न हो गए थे। यह तो नारद थे जिन्होंने रावण को सलाह दी कि कैलाश सहित शिव को लंका ले जाओ, और रावण ने कैलाश को उखाड़ने का प्रयास किया, जिससे शिव की तपस्या भंग हो गई और शिव शापित रावण का राम के हाथों वध हो गया। काशी में समस्त प्रमुख शिवलिंगों की उपस्थिति की भी एक रोचक कथा है। कहते हैं कि एक बार काशी विश्वनाथ के एक प्रिय भक्त के मन में चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की उत्कंठा जागी। दर्शन हेतु काशी विश्वनाथ से अनुमति मांगने जब वह भक्त आया और उसने अपनी जिज्ञासा प्रकट की तो शिव असमंजस में पड़ गए। भक्त की भक्ति पूर्ण करना भी तो जरूरी था, तो ऐसे में भगवान शिव ने उसे काशी छोड़कर कहीं और नहीं जाने को कहा। रात्रि में भगवान शिव ने उसे अपने समस्त ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करा दिए। दूसरे दिन भक्त ने अवधूत शिव को काशी न छोड़ने का आश्वासन दिया तो भोले भंडारी प्रसन्न हो गए और वह वर मांगने को कहा तो भक्त भावपूर्ण हृदय से बोला, प्रभु जैसे आपने मुझे 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप का दर्शन कराया, उसी तरह आपका हर भक्त प्राप्त करे। शिव ने तथास्तु कह दिया और भक्तों के भाव की रक्षा के लिए 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप काशी में पधारे। काशी में भगवान शिव का साक्षात वास होने के कारण ही भगवती अपने सभी रूपों में यहाँ विद्यमान हैं। अष्टमातृकाएं, नवदुर्गा, नवगौरी, 64 योगिनी, चारों धाम, 56 विनायक सभी यहाँ इसीलिए विद्यमान हैं क्योंकि काशी विश्वनाथ के रूप में साक्षात शिव यहाँ विद्यमान है। माता अन्नपूर्णा स्वयं काशी की अन्नदाता हैं। इस प्रकार शिव के विविध स्वरूप दुनिया भर में जहाँ जहाँ विद्यमान है वहाँ पर विश्वनाथ का होना भी जरूरी है। भगवान शिव जिस किसी स्थान पर गए और जिस किसी रूप में अपना अंशांश उन्होंने वहाँ अनुप्राणित किया, वहाँ उनका वही रूप पूज्य है। भगवान शिव ही काशी में विश्वनाथ के रूप में काशी विश्वनाथ कहलाए। यह उपस्थिति कहीं पर काशी विश्वनाथ के रूप में है तो कहीं पर ईशानेश्वर के रूप में। काशी का हर कंकड़ भी शिवमय है। प्राणी मात्र काशी विश्वनाथ की काशी में उपस्थिति में शिव स्वरूप है। हर प्राणी भगवान शिव का आत्म रूप है और काशी विश्वनाथ का परमात्म स्वरूप है। श्रावण मास में शाक भाजी का त्याग किया जाता है। इन सब का वैज्ञानिक कारण भी है। अब तो कुछ लोग एक पक्ष को भी एक मास मानकर केवल श्रावण और भाद्रपद मास में चातुर्मास्य व्रतानुष्ठान पूर्ण कर लेते हैं, परंतु यह श्रेष्ठ परंपरा नहीं है। श्रावण मास में सत्कर्म पुण्य कार्य करने से अपार पुण्य अर्जन होता है। जिस प्रकार वर्ष भर पितरों को तर्पण न करने वाले भी 15 दिनों के पितृपक्ष में तर्पण आदि संपन्न करके वर्ष भर तर्पण आदि का पुण्य प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार श्रावण मास में शिव जी को जल चढ़ाने का महत्व वर्ष भर की पूजा के समान है। स्नान के विषय में मान्यता है कि शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत, अर्थात 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए। काशी का निवासी श्रावण मास में आत्म शिव रूप निज शरीर के स्नान के पश्चात परमात्म स्वरूप श्री काशी विश्वनाथ को गंगा का जल चढ़ाकर स्नान कराता है। यह उसका धर्म है। धर्म का अर्थ कर्म कांड नहीं बल्कि कर्म है।
वह कर्म जिसे मनुष्य धारण करता है। धारणात इति धर्मः, यही सूक्त है। जिस कर्म का धारण हो वही धर्म है। सत्कर्म ही सुधर्म और पाप कर्म ही अधर्म है। श्रावण मास इस कारण से भगवान शिव से अधिक संबंध रखता है क्योंकि शिव जी ब्रह्मांड स्वरूप हैं। जैसे प्रकृति ब्रह्मांड को स्नान कराती है, उसी प्रकार मनुष्य ब्रह्मांड रूपी शिव श्री काशी विश्वनाथ को स्नान कराते हैं। शिव रूप श्रावण की आराधना के कारण श्रावण मास में सोमवार और प्रदोष व्रत का विधान है। शिव ही एकमात्र स्वप्रचारित देवता हैं क्योंकि वे ब्रह्मांड स्वरूप हैं। भगवान शिव की साधना से जीवन के कठोर प्रारब्ध कटते हैं और मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।